आज हम लोग करंट अफेयर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश पढ़ेंगे। इसमें भारत का विदेशी राज्यों से क्या संबंध है वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पढ़ते हैं, कहाँ गए थे। ठीक है, तो 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए थे। तो पीएम मोदी की यात्रा, ये 3 देश क्रम से हैं, उन्हीं को देखिएगा क्योंकि क्रम भी पूछता है कभी कभी। तो कौन कौन से हैं? साइप्रस है, और उसके बाद कनाडा है, उसके बाद क्रोएशिया है। तो सबसे पहले साइप्रस गए, फिर कनाडा गए, और फिर क्रोएशिया गए। ठीक है, यहाँ पे गए। 2-3 चीजें अब यहाँ देखिएगा, एक एक को हम लेके चलते हैं और देखिएगा। पहले कहाँ गए, या तो लास्ट से पढ़िए क्योंकि ये सबसे बाद में होगा। 15-16 में यहाँ गए, 17 यहाँ गए, 18 को यहाँ गए, 18 जून को। इसका मतलब सबसे लास्ट में यहाँ गए हैं। चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए, यहाँ से पढ़ेंगे फिर बैक होना पड़ेगा। पहले क्रोएशिया के बारे में पढ़ते हैं ना। तो 2-3 चीजें यहाँ से देखते चलिएगा। क्वेश्चन जब बनता है तो कुछ ऐसे ही बनता है। तो क्रोएशिया है क्या? ठीक, तो क्रोएशिया एक देश है यूरोप का, मध्य यूरोप का। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से जो आते हैं घुमा के हम लोग नहीं समझ पाते। तो पहला जानिए क्रोएशिया की राजधानी क्या है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में राजधानी मिलवा लेता है। हम लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ सोचता है। तो क्रोएशिया की राजधानी साथ साथ जानते चलिए, जाग्रेब है। ठीक है, यहाँ गए 18 जून को प्रधानमंत्री। अब जब क्रोएशिया गए तो ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ठीक है, भारत के किसी भी पीएम की पहली यात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे गए तो देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा। क्रोएशिया और प्रधानमंत्री मोदी ने, क्रोएशिया के राष्ट्रपति थे, दोनों के बीच समझौता हुआ। जो समझौता होता है 2 देशों के बीच, उसको द्विपक्षीय समझौता कहते हैं। और जो ऐसा समझौता जो 2 से अधिक देशों के साथ होता है उसको बहुपक्षीय कहते हैं। ठीक, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं द्विपक्षीय समझौता हुआ, तो 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, तो भारत क्रोएशिया के बीच कितने? 4। अब चारों बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो ये नहीं पूछेगा, वो केवल कितने समझौते हुए यही पूछेगा। ठीक, एक समझौता उसमें जो महत्वपूर्ण है, तो वहां पे है एक जाग्रेब विश्वविद्यालय। उसमें एक हिंदी पीठ है। जाग्रेब विश्वविद्यालय में क्या है? हिंदी पीठ है। उसी के नवीनीकरण के लिए समझौता हुआ है। ठीक, नवीनीकरण का समझौता हो गया। इतना हुआ। भारत के पीएम प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां के आंद्रेज प्लेंकोविच हैं। क्रोएशिया के पीएम कौन है? आंद्रेज प्लेंकोविच है, ये वहां की पीएम। ठीक, तो प्रधानमंत्री की जो अंतिम यात्रा थी वो कहाँ थी? क्रोएशिया थी। राजधानी क्या है? जाग्रोस है। जाग्रोस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ को लेकर नवीनीकरण के साथ कुल 4 समझौतों के हस्ताक्षर हुए हैं। ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ठीक है, इतना होगा। वहां के पीएम कौन है? आंद्रे प्लेंकोविच है। ठीक है, दूसरा जो है इसके, क्रोएशिया पहले कहाँ गए?
कनाडा। तो कनाडा में G7 जानते हैं, सम्मेलन हो रहा था। तो कनाडा का जो मामला है भारत का, वहां पे एक सिख की हत्या हो गई थी। तो कनाडा ने आरोप लगाया था कि वहां पे एक व्यक्ति की हत्या हुई। कनाडा ने आरोप लगाया कि भारतीय सिखों ने किया है। इससे भारत और कनाडा के बीच अभी तनाव चल रहा है। तो केवल G20 सम्मेलन में शामिल हुए और वापस आ गए। ठीक, वहां बहुत कुछ नहीं हुआ। ठीक, लेकिन गए थे, ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरा आते हैं, तीसरा है हमारा साइप्रस। ठीक, तो साइप्रस को अगर आप देखेंगे, इसकी राजधानी निकोसिया है। ठीक है, इसे यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, इसे यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, और इसको यूरोप यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है भारत का। ठीक है, मध्य एवं दक्षिण पूर्व यूरोप का प्रवेश द्वार भारत के लिए माना जाता है। किसको? क्रोएशिया को। अब आपको इसको मैपिंग में देखना होगा कि जब आप भूमध्य सागर देखेंगे, तो भूमध्य सागर ऐसे हैं, तो जब यहाँ जहाँ इजराइल है, इजराइल वहीं के बगल भूमध्य सागर में एक द्वीप है। ठीक है, मतलब भूमध्य सागर में एकदम पूरब की तरफ जो द्वीप है वही निकोसिया है, साइप्रस है, उसी की राजधानी निकोसिया है, इजराइल के बगल एकदम है। ठीक, अब मैपिंग जब देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ के मुखिया कौन है भैया? निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस। ठीक है, निकोस ये राष्ट्रपति हैं। यहाँ दो चीजें आपको पता चली। साइप्रस कहाँ है? भूमध्य सागर में है, पश्चिमी तट पे है, पूर्वी तट पे है। राजधानी क्या है? निकोसिया है, और यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार है। हो गया। अब हुआ क्या? तो ये साइप्रस ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको जानते हैं, यूएनओ, उसमें भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि हमको अस्थायी सदस्यता मिल जाए। 5 अस्थायी सदस्य पहले हैं, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ठीक है, पहले से है। तो प्रयास ये लगातार चल रहा है कि भारत हो जाए। तो ये साइप्रस ने यूएनओ में भारतीय सदस्यता का समर्थन किया है। ठीक है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ। और अगर आप देखेंगे तो साइप्रस का सबसे ऊंचा, देश का सबसे बड़ा सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। वो सम्मान थोड़े अटपटे होते हैं। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये मोदी को पुरस्कार मिला। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। हाँ, नहीं, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन होता है, या यूएन समझ लीजिए। यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सदस्यता का समर्थन किया, और वो अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड मोदी को दिया है।
एक टेक्निकल पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है और कहीं है नहीं, उस तरह से बन सकता है, बता रहे हैं। वो जो अभी लास्ट में वन लाइनर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी तक मोदी को 25 देशों के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो वो ऐसे प्रश्न बना सकता है कि मोदी को अभी तक कितने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो 25 हुए हैं, बढ़ रहे हैं भाई, और जहाँ जाएंगे और बढ़ेंगे। तो ये जून का मामला जो है वहां तक 25 थे। 25 देशों के सर्वोच्च पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुके हैं आज तक, जब से पीएम बने। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, ये इतना हो गया। तो 3 देशों की यात्रा थी इनके क्रम से, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। ये क्रम पूछ सकते हैं। इनकी राजधानी बनवा सकते हैं। ये जो छोटे देश हैं इनकी राजधानी मिलवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये इनके मुखिया हो जाते हैं। इतने समझौते हुए ये चीज दिखा देते हैं और क्या खासियत है। ठीक है, हो गया इतना। और पीएम मोदी ने शुरुआत जो अपनी यात्रा की थी कहां से, साइप्रस से की थी। अब आगे चलते हैं, तो भारत और पराग्वे संबंध देखते हैं। ये सब भारत भारत साइप्रस संबंध, भारत कनाडा संबंध, भारत क्रोएशिया, इसी तरह चलेगा भारत पराग्वे। यहाँ की बात करें, इसकी राजधानी असुनसियन है। अब यहाँ पे भैया इंग्लिश शब्द असुनसियन, असुनसियन ये कई जगह लिखा रहता है, जो आपको समझ में है वो करिए। पराग्वे है कहाँ, दक्षिण अमेरिका पे जाओगे अगर आप, यहाँ पे घुमनी है, दक्षिण अमेरिका में आप जाओगे उरुग्वे और पराग्वे। ठीक है, तो बोल्विया और पराग्वे 2 देश हैं जो स्थलबद्ध हैं, मतलब समुद्र से इनकी सीमा टच नहीं होती है। ठीक है, तो वहां की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, नहीं, पराग्वे के राष्ट्रपति भारत आए, इसमें क्या था, मोदी जी वहां गए थे। तो यहाँ पे पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है, जो राजधानी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है लगभग, वो इन्हीं 3-4 को मिलाना चाहिए उसका, जो हमारा अनुमान है कि यहाँ चर्चा में है तो यहीं से मिलवा लेना चाहिए, इस पर कोई ध्यान देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति सैंटियागो पेना है, वहां से भारत आए। ठीक, एक चीज और जानिएगा, हैदराबाद हाउस कहाँ है जानते हैं? है? हैदराबाद हाउस लंदन में, ओ दिल्ली में है। हैदराबाद हाउस कहाँ है? कोई भी विदेशी मुखिया आता है तो हम वहीं बैठक करते हैं, हैदराबाद हाउस में। तो हैदराबाद के नाम पे हैदराबाद मत जाइएगा, हैदराबाद हाउस कहाँ है? दिल्ली। ठीक, अब ये आ गए, ये इनकी पहली यात्रा है भारत की। ठीक है, तो एक भारत मार्कासुर समझौता हुआ है, मार्कासुर समझौता। अब वो पर्यावरणीय समझौता है, बड़ा समझौता है, यहाँ बता नहीं सकते। तो केवल इतना जानिए, भारत मार्कोसुर व्यापार समझौते। ठीक, ये क्या हुआ, समझौता हुआ, इसको मजबूत और विस्तारित करने में के चक्कर में है। तो ये है व्यापार, जैसे व्यापार होता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं, आप इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगाओगे, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग, कोई चीज वस्तु की पहुंचने की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए। ये कुछ चीजों को लेकर समझौता होता है, द्विपक्षीय होता है। इसमें इन दोनों का इसको और मजबूत किया जाए और बड़ा किया जाए। जब अभी हमारे लोगों का व्यापार 500 को हो रहा है, ये 1000 का किया जाए, 700 का किया जाए, बढ़ाया जाए, ये समझौता हुआ है। तो समझौते के संबंध को मजबूत और विस्तारित किया जाए। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये सैंटियागो जो आए थे, ये भारत का जो इसरो है उसके साथ समझौता किया। इसरो जाना है, इसका मतलब कहाँ चले गए, अब पक्का है उपग्रह के बारे में समझौता होगा, पक्का हो गया भाई। इसरो समझौता का मतलब क्या है, उसे करोगे। तो पराग्वे ने
इसरो से समझौता किया। कौन सा समझौता? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। जीपीएस यूपीएस चलता है, नाभिक को गिराया, उसी तरीके से समझौता होगा कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था करवाई। ठीक है, ये हुआ। और एक क्यूब सेट का हुआ। ठीक, तो क्यूब सेट उपग्रह का समझौता हुआ। ठीक है, अब ये क्या है? दस गुणे दस गुणे दस, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई, 10 ऊंचाई। तो अगर इसका मात्रक निकालोगे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे उपग्रह जिसकी लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी और वजन 1 केजी से ज्यादा ना हो, उसको क्यूब सेट कहते हैं। बात समझ में आई? तो किससे हो रहा है समझौता? ये पराग में, दक्षिण अमेरिकी देश है, स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, तो दो समझौते हुए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का और क्यूबसैट का। क्यूबसैट क्या है ये हमने बता दिया, यहाँ जरूरत नहीं है, आप जानते रहिएगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है, वजन 1 केजी से ज्यादा नहीं है, तो वो क्यूबसैट की श्रेणी में आता है। इससे क्या होगा, पृथ्वी पर नजर रखी जाती है या उसको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ऊंचाई में नहीं होते, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ये आईएसए जानते हो, इंटरनेशनल सौर गठबंधन जो है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें कहने पर आईएसए का ये 100वां सदस्य बन गया। कौन बन गया? पराग में, क्योंकि भारत ने खुद बनाया है ये संस्थान, भारत फ्रांस ने मिलकर, तो भारत तो शामिल होगा नहीं। तो 100वां सदस्य कौन बना? पराग में। ध्यान दीजिएगा, 100वां बना है। आज की डेट तक अगर देखोगे तो कुल आईएसए में सदस्य कितने हैं? तो 123 हो चुके हैं। तो 100वें पे ना रहिएगा, 100वां सदस्य पहले से बात हुई है, 100वें पे इसको 100वें नंबर पे ये शामिल हो गया है, ये बता रहे हैं। नहीं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक, ये हो गया। हो गया एक वैश्विक जैव गठबंधन में भी ये एक नया संगठन बना रहे हैं भारत फ्रांस मिलके, और इसमें पराग भी शामिल हुआ है, इसकी भी बात हुई है। ठीक है, इसको GBA कहा जाता है। ठीक है, इसका संस्थापक सदस्य में संस्थापक सदस्य के रूप में। ठीक है जी, ग्लोबल बायो गठबंधन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया, जो हम लोगों के उत्पाद हैं, खेती के जैविक उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे हम ऊर्जा को बनाएं, बिजली बनाएं। ये ऐसा गठबंधन होगा जो कचरा निकल रहा है, ठीक है, उनसे हम बिजली बनाएं, वही का एक समझौता है। तो विभिन्न देश इसमें शामिल हो रहे हैं, नई नई तकनीक कैसे खोजी जाए, कैसे इसको उपयोग किया जाए। ठीक है, इतना हो गया। अगला है लुआंडा। है? कोई चीज बनाई जा रही है तो उसमें आप भी है ना, अभी आज नई नई स्थापित हो रही है, तो संस्थापक हो गए आप। हाँ। अगला है भारत। भारत में वहां के राष्ट्रपति आ गए हैं, क्या नाम है, अंगोला के। भारत अंगोला।
ठीक। तो इस अगर पूछा जाए किसी से कि अंगोला की राजधानी है, नहीं पता, तो हम ये दिखाते चले और यहीं से देखिएगा, मेरा जो अनुमान है वो यहीं से राजधानियां मिलवा सकता है। तो अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा है। ठीक है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। नाम इनके राष्ट्रपति का जोआओ मैनुअल गोसाल्वेस लॉरेको। कितना बड़ा नाम है, तो कठिन हो जाता है याद करना। जोआओ मैनुअल गोसाल्वेस लॉरेको वहां के राष्ट्रपति। जो आओ मैनुअल जोआओ मैनुअल गोसाल्वेस लॉरेको, ये वहां के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये भारत आ गए। अब समझौते हुए कुछ, तो क्या हुआ, एक होता आयुर्वेद, जानते हैं आयुर्वेद, प्लस अन्य चिकित्सा पद्धति। ठीक है, इसका समझौता हो गया दोनों में, आप सहयोग, हम लोग इसमें समझौता करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे एक दूसरे में। तो आयुर्वेद अन्य चिकित्सा पद्धति के बीच समझौता के लिए समझौता कर दीजिए। ठीक है, चिकित्सा पद्धति का समझौता, ये हो गया एक काम। एक और हुआ है 2025 से 29 तक, ये कहा गया है दोनों देश एक दूसरे के सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौता करेंगे। ठीक, सांस्कृतिक क्षेत्र में। अगला है कृषि क्षेत्र में समझौता होगा, नए नए बीज या उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, खेती की नई तकनीक क्या है। ठीक है, पानी को कम से कम कैसे यूज किया जाए। और अंगोला की जो खासियत है, ये ISA का 123वां सदस्य बना। ठीक, 123वां सदस्य बन गया है। ठीक है, और क्या हुआ, तो अंगोला को भारत ने रक्षा, अंगोला को जानते रहिए, अंगोला को रक्षा खरीद मतलब हथियार खरीदने के लिए। ठीक है, रक्षा खरीद के लिए 200 अमेरिकी US, ऐसे अमेरिकी जा रहा है, ऋण दिया। यहीं से ताकत का एहसास होता है। एक समय था कि हम लोग उधार लेते थे, समय बदल रहा है, अब हम उधार देना शुरू कर दें। उस दिन बजट में बताए थे ना, भारत ने 4000 कुछ रुपए रिजर्व रखे हैं विदेशियों को ऋण देने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा ऋण किसको दिया जाएगा, नेपाल को। ठीक है, तो इसका मतलब भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। ठीक, तो यहाँ से दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हुए, एक तो भारत ISA याद है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका 123वां सदस्य बना। यहाँ से एक पॉइंट आपको ये भी पता चल जाए, अभी तक ISA में सदस्य कितने हैं, 123 है। और दूसरा, भारत ने इसको 200 अमेरिकी डॉलर उधार दिए हैं, ऋण दिए हैं, किसके लिए, हथियारों के लिए। ठीक है, अपनी रक्षा विकास करे, सुरक्षा व्यवस्था बनाए, तो उसके लिए इसको मिला है। ठीक है, कौन, नहीं आते रहते हैं, ये तो अफ्रीकी देश है ना। हाँ, जो हमसे दूर है, जैसे अभी का नाम है दक्षिण अमेरिका हुआ, यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो भारत में नहीं आते।
अब अगला है भारत थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बताओगे? हाँ, बैंकॉक। पैटोंग चांग सियोनाता ये राष्ट्रपति है। ठीक है, ये भारत आए, इनकी कहा भारत की यात्रा हो गई। ठीक है, इसके बाद पीएम मोदी भी गए। 3 से 4 अप्रैल के बीच गए थे। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, थाईलैंड की यात्रा थी, और ये पीएम की तीसरी यात्रा थी। ठीक है, और समझौते जो हुए हैं कुल 6 समझौते हुए हैं। ठीक, 6 समझौते मतलब बड़े हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, कहीं का समझौता है तो एक संस्कृत के क्षेत्र में होगा, एक कृषि के क्षेत्र में होगा, एक उपग्रह या विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा। 3-4 समझौते ही फिक्स है, यही है। हाँ, ठीक, अब श्रीलंका आ जाते हैं। भारत श्रीलंका। भारत की एक विदेश नीति है, उसके बारे में आप जानते हैं, पड़ोस प्रथम। हम सबसे पहले सहायता किसकी करेंगे? अपने पड़ोसी की, बाद में दूसरे नंबर आएगा। तो पड़ोस प्रथम, पूर्व की ओर देखो, ये भारत की कुछ विदेश नीतियां हैं। तो पड़ोस प्रथम के तहत भारत श्रीलंका का नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए? श्रीलंका गए। ठीक है, कौन सी नीति है? पड़ोस प्रथम के तहत पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा। ठीक है, ये इतना हो गया। कितने समझौते हुए? 7 समझौते हुए हैं। ठीक है, 7 समझौते हो गए। खासियत देखिए कि मुख्य चीज क्या है, श्रीलंका ने अपना जो सर्वोच्च पुरस्कार है श्रीलंका मित्र, उसको मोदी को दिया। ठीक है, हाँ, तो श्रीलंका मित्र विभूषण का पुरस्कार ये मोदी को दिया। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो कोई आपको अपना सर्वोच्च पुरस्कार क्यों देगा? क्योंकि आप उसके लिए बेहतर हैं, तभी देगा। और श्रीलंका मित्र विभूषण जो विदेशी लोग होते हैं, श्रीलंका के लिए बेहतर होते हैं, उनको दिया जाता है, वहां के नेताओं को नहीं मिलता है। ये हमेशा किसको मिलता है? विदेशी नेताओं को मिलता है। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी पहले हैं। ठीक है, पहले का मतलब है कि श्रीलंका का पुरस्कार पहले नहीं, भारत के पहले व्यक्तियों को पाए हैं। ठीक है, तो श्रीलंका मित्र विभूषण किसको मिला? ये श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन केवल किसको मिलता है? विदेशी नेताओं को मिलता है, श्रीलंका वालों को नहीं मिलेगा। हाँ, लिखे है ना। ठीक, श्रीलंका हो गया। फिर न्यूजीलैंड आते हैं, भारत न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी पता है? अगर आप न्यूजीलैंड के देखोगे, भारत का सबसे दक्षिणतम देश है, इसमें 2 द्वीप हैं। तो विलिंगटन जो है दक्षिणी न्यूजीलैंड पे है, और भारत की विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी विलिंगटन है। और न्यूजीलैंड क्यों प्रसिद्ध है? तो डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी मतलब ना दूध का व्यापार अच्छा होता है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है।
अब यहाँ के पीएम जो हैं कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये पहली बार भारत आए। ठीक है, ये पहली बार भारत आए। तो 10वां रायसीना डायलॉग चल रहा था में ये मुख्य अतिथि है। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, भारत की यात्रा पे आए। 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ हो रहा था? नई दिल्ली में। वहां पे ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ठीक है। अब भारत और इसके न्यूजीलैंड के बीच टोटल 7 समझौते हुए। ठीक है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के साथ 6, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ 7 समझौते हुए। फिर इंडो पैसिफिक महासागर, इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर था। भारत अंगोला संबंध देखेंगे तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है। इसके राष्ट्रपति जो जाओ मैनुअल गोसाल्वेस लोरेंको है। यहाँ पे आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धति के बारे में भारत और अंगोला का समझौता हो गया। और 25 से 29 तक सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए समझौता किया गया। कृषि क्षेत्र 3 समझौते। अंगोला जो है भारत विश्व सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना। ठीक है, और अंगोला को भारत ने 200 अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए दिए। वो ऋण किस लिए दिए हैं? रक्षा सहयोग के लिए, रक्षा व्यवस्था के लिए। फिर थाईलैंड की बात करते हैं। पैतांगतान सियोनात्रा है, राजधानी बैंकॉक है। और मोदी जी की यहाँ तीसरी यात्रा हुई। कुल टोटल 6 समझौते हुए। उसके बाद उसके ये पहले होगा, इसके पहले गए हैं। ये जो क्रम चल रहा है पहले वाला है, बाद वाला नहीं। सबसे पहले यहाँ, सबसे बाद में यहाँ गए, उसके पहले यहाँ, उसके पहले यहाँ, उसके पहले, ये पीछे को चल रहे हैं। हाँ, पीछे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो क्रमबद्धता है प्लस पीछे की ओर जा रहे हैं। श्रीलंका गए पीएम मोदी और पड़ोस प्रथम नीति तहत पहली बार गए हैं और 7 समझौते हुए हैं, जिसमें इनको श्रीलंका मित्र विभूषण का सर्वोच्च पुरस्कार श्रीलंका का प्राप्त हुआ। ये विदेशी नेताओं को प्राप्त होता है, पहले भारतीय हैं जिनको प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजें हो गई, 7 समझौते हो गए। उसके बाद हम चले जाते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन पहली बार भारत आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? तो जो 10वां रायसीना डायलॉग हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। ठीक है, और इंडो पैसिफिक महासागर पहल में न्यूजीलैंड पहले शामिल हो जाता है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है, जो डेयरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इतना मामला समझ में है? ये कुछ काम हो रहे हैं। नहीं, पहले से पड़ोस प्रथम, देखो पूर्व की ओर देखो, ये सब नीतियां पहले, विदेश नीतियां पहले से चल रही हैं। ठीक है, अब अगला आते हैं भारत मॉरिशस। तो मॉरिशस कहाँ है? हिंद महासागर मिल जाएगा आपको, द्वितीय देश है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये चर्चा में है। ठीक है, क्यों चर्चा में है? उसका कारण है, एक द्वीप है इसका जिसको ब्रिटेन ने कब्जा किया था, जिसमें डियागो गार्सिया भी है, अमेरिका का। ब्रिटेन वापस करना चाह रहा है।
वो चर्चा में आगे बताते हैं। राजधानी देखिए इसकी क्या है, किसी को पता है? नहीं पता। पोर्ट लुइस है। ठीक है, जितनी राजधानियां बता रहा हूं, एक लोग भी कह दीजिए हमको एक राजधानी पता है। जितने देश पढ़ा रहा हूं उनकी राजधानियां बता रहा हूं, कोई कह दे हमको राजधानी पता थी, नहीं पता है, और यहीं से उठा के रख देगा, 4 मिला दीजिए, या कौन गलत मिला है। ठीक, तो पोर्ट लुइस, इसकी खासियत क्या है? 70% लोग यहाँ के भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के जो लोग हैं वो 70% कहाँ से हैं? भारतीय। उनकी जड़ कहाँ है? भारत की है। हो गया इतना। इसको जो है मॉरिशस को हिंद महासागर में भारत का द्वार कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो एक, अब इसको पढ़ते हैं तो 11-12 मार्च को जो है, 11-12 मार्च को 2025 को पीएम मोदी मॉरिशस गए थे। क्यों गए? तो मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस था, मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। ठीक है, तो क्यों गए? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, हम लोग समझ में आया, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो गए हैं। अब जब यहाँ शामिल हुए हैं, कोई अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पे आपको बुला रहा है, इसका मतलब आप उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है तो क्या करेगा? पुरस्कार दे देगा, एक ले लीजिए आप, एक सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ से पकड़ लीजिए इनका, मोदी जी का। नाम जो होता है पुरस्कार का, एक बड़ा लंबा चौड़ा होता है किसी देश के। तो नाम सुनिए, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। हाँ, अरे हिंद महासागर है ना। हाँ, तो पूरा पुरस्कार का नाम लिखते हैं, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्रैंड स्टार एंड की स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ऑफ द इंडियन ओशन। किसको मिला? पीएम मोदी को, और पहले भारतीय हैं। ध्यान दीजिएगा, सब भारत के पड़ोसी देश हैं ये सब है। तो यहाँ पे भारत की पैठ मजबूत हो रही है। अब मोदी जी ने क्या किया? वहां पे जो वहां के राष्ट्रपति हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति जो हैं, धर्मवीर गोकुल। ठीक है, राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, और इनकी पत्नी धर्मवीर गोकुल, इनकी पत्नी कौन है? वृंदा गोकुल। ठीक है, क्यों इसको बता रहे हैं? इनको ओसीआई कार्ड दिए हैं। जो विदेशी लोग होते हैं उनको भारत में आकर रहने के लिए 1 वर्ष के लिए बिना वीजा की रहने की अनुमति को ओसीआई कार्ड विदेशियों को मिलता है। ये मतलब इस कार्ड के द्वारा भारत आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया।
भारतीय होगी। हाँ, ये मॉरिशस हमने गलत लिखा है तो सही कर लीजिएगा। क्यों गलत है? तो हिंदी का एक नियम है, ये 3 जो किसी भी शब्द में इसी क्रम में आएंगे, ये चेंज नहीं होना चाहिए। वहां चेंज हो गया था, इस वजह से गलत हो गया था। जो सा है वर्णमाला में किसी में 2 या 3 आते हैं, 2 ही आते हैं, वो उसी क्रम में ही आएंगे। ठीक है, इस वजह से ये गलत था। आगे चलते हैं। 13 फरवरी को पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा। हाँ, पीएम मोदी की अमेरिका 13 फरवरी को गए हैं। ठीक है, हुआ क्या? तो जो ट्रंप ने शपथ कब लिया था जानते हैं? ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एक योजना चलाए थे ये लोग, TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट माने विश्वास, पहल शुरू की। ट्रस्ट पहल शुरू की। ये ट्रस्ट पहल किससे है? जो उभरती प्रौद्योगिकी है में सहयोग है। इसका मतलब समझ रहे हैं? उभरती प्रौद्योगिकी जैसे AI, क्वांटम तकनीकी आ रही है ना, नई नई तकनीक, उनके बारे में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, इसलिए समझौता हुआ। उसका नाम क्या दिया जाए? ट्रस्ट या विश्वास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रणनीति है, इनकी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जो हम लोग का संबंध है और मजबूत किया जाए। ट्रस्ट का मतलब, तो ट्रस्ट पहल अमेरिका के साथ हो रही है, तो ये तो बेहतर होगी। एक और शुरू हुआ, इंडस ओशन पहल। इंडस ओशन, इंडस इनोवेशन। इंडस मतलब होता है भारतीय, इनोवेशन मतलब खोज। शुरू किया गया। अब इसमें क्या होगा भैया? इसको वहां कहा गया कि ये नवाचार का सेतु है। नवाचार मतलब नई चीजों की खोज का सेतु है, नवाचार सेतु है। क्या इंडस इनोवेशन जो है नवाचार नामक सेतु है, मतलब पुल है। सेतु मतलब क्या होता है? पुल। तो यहां से हम लोग गए में होगा क्या? तो रक्षा, जो सबसे बड़ी चीज क्या है हम लोगों की? रक्षा प्रयोग जो है उसके लिए, रक्षा अनुप्रयोग के लिए हम लोग यहीं पे बैठ के नई नई चीजों की खोज करेंगे। तो रक्षा नवाचार हेतु प्लेटफॉर्म है। सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये व्यवस्था होगी।